Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. The Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. तो हालिया वाकयात हुए उससे यकीनन सबर का पैमाना लबरेज हो गया। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर तो उनके जो वजीर खारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ, बड़े बरवक्त फैसले किए गए, तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थी, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम साहब ने की। सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है तो इसमें ये अज़हद जरूरी है कि वज़ीर आला खुद मौजूद हों। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए और आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फैसला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और इन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी हद तक जो है वो तब्दीली आई है। अब मुज़ाकरात की बातें, पुरअमन रहने की बातें और कहीं ना कहीं सबूत फराहम करने या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बातें जो है वो अब एक जगह रख कर अब वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान को भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। अगर आज बात करें PMA अकेडमी काकोल के अंदर जो है वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से वाज़े तौर पर ये अल्फाज दोहराए गए हैं, मैं कहूँगा दोहराए गए हैं कि इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डाली जाए जिनकी अफ़गानिस्तान में पनागाहें मौजूद हैं। अगर कोई ये समझता था या कोई मुल्क उसको इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि आया कि हमारे पास सब कुछ मौजूद हो, हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही हो और हम दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचा रहे हों और उसके बाद ये सूरत हाल वाज़े दिखाई दे कि किसी को कोई ख़बर नहीं है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास ठिकानों का पता नहीं है, तो ये उसकी खाम ख्याली थी। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर जो अपनी पॉलिसी के अंदर जो है वो तब्दीली वाक़ई की है उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि अब अफ़गानिस्तान के मामलात जो है वो अगर वहाँ से दरअंदाज़ी होगी, वहाँ से अफ़गान तालिबान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश की जाएगी या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की जाएगी तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये चीज़ें जो है वो सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं चल रही हैं। इस हवाले से जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट है और ये इस तर्ज की जो है वो 36वीं रिपोर्ट है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की खुद टीम ने मुरत्तब करने के बाद जमा कराई, जिसमें वाज़े तौर पर सफ़ा नंबर 16 पर यह बात दर्ज है कि अफ़गानिस्तान की अथॉरिटी दहशतगर्दों को खुली छूट दिए हुए है, जबकि अफ़गानिस्तान में कमोबेश 6 सूबों के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फितनतुल हिंद और फितनतुल ख्वारिज और अलकायदा समेत तमाम लोग जो हैं वो तमाम दहशतगर्द जो हैं इनको खुली छूट दी गई है, इनके ठिकाने मौजूद हैं और वहाँ से दहशतगर्दी की प्लानिंग चलती है, दहशतगर्दी की जाती है। ये रिपोर्ट भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब जमा करा दी गई तो उसके बाद वाज़े तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की जा रही है या अफ़गानिस्तान से जो है वो जितने दहशतगर्दों को पनाह देने के बाद दूसरे ममालिक में भेजा जा रहा है दहशतगर्दी के लिए, उस पर कहीं ना कहीं ख़ित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी जानिब से अब भी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कहा जा रहा है कि बातचीत के ज़रिए मामलात हल करें, उनसे बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात, बातचीत, पुरअमन खाम ख्याली का ख्याल जो है वो आप दिल से निकाल दीजिए। आप दरअंदाज़ी अगर मुसलसल होती रहेगी तो हम ये चीज़ देख कर नहीं बैठेंगे कि वो जी हमारा हमसाया मुल्क है या वहाँ से जो है वो महाजरीन आते हैं और 40 लाख लोगों की हम यहाँ पर मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमान नवाजी करने के बाद जो है वो आलमी सतह पर बाकायदा एक मुनाफिकत का जो है
वो अंसर पैदा होता है कि हमारे दुश्मनों के साथ खड़े होकर खुद हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की अगर जो है वो जड़ें फैलाई जाएंगी तो इसे किसी भी तौर पर हम टॉलरेट नहीं कर सकते और इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का ही होगा। अब सूरत हाल आती है कि अफगान महाजरीन की। अफगान महाजरीन जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आए, बसाए गए, शनाख्ती कार्ड बनवाए गए और उसके बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई, यानी हमारे वसाइल के ऊपर, हम पाकिस्तानियों के वसाइल के ऊपर अफगानी आके काबिज हो गए, जिनकी तादाद कुल मिलाकर 40 लाख के करीब थी। अब अगर उनको वापस जाने के लिए कोई पॉलिसी मुरतब की गई है और इस हवाले से भरपूर इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला जो जारी है, उस पर कुछ सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो है वो बयानबाजी करना ये किसी भी तौर पर समझ से बालातर दिखाई देता है। क्योंकि आया आपके उनसे क्या मकासद हो सकते हैं, क्योंकि अफगान महाजरीन अगर यहाँ पर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिस शहर की जितनी आबादी होगी उस शहर को उसी आबादी के लिहाज से जो है वो वसाइल फराहम किए जाते हैं, लेकिन अगर उस शहर की आबादी के ऊपर दूसरे मुल्क से लाके महाजरीन को जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए तो वहाँ का पानी भी इस्तेमाल होगा, वहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होगा, वहाँ कारोबार के ऊपर भी जो है वो कब्जे जमाए जाएंगे, ज़मीनों पर भी मामलात होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल को देखना भी जो है वो एक मुहिब्बे वतन सियासतदान के जो है वो वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारियों में आयद होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यकसन मुख्तलिफ है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम वज़राए आला, तमाम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला समेत तमाम रहनुमा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सियासी अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने मेहमान नवाजी की और उसके बाद अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि हमारे ऊपर ही हमले किए जा रहे हैं। और इस चीज़ की जो है वो टाइमिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के साथ जो है वो अगर गठजोड़ है तो यहाँ के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ बैठे हों और यहाँ पर दरअंदाजी हो जाए, ये सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने। आप दोनों मेहमानान को वार्मली वेलकम कहेंगे। अली गौहर बलोच साहब, अब गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो आपसे होगा। जाहिर सी बात है कि आपका जो हुकूमत है उसका एक वफ्द जो है वो इस वक्त दोहा के अंदर भी मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत में। सूरत हाल क्या है सर, और इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सोच क्या रही है इस तमाम तर सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सबसे पहले पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जितने भी सूबे हैं वो तमाम इसी मरकज़ की इकाइयाँ हैं और जाहिर है कि सबसे मुकद्दम जो चीज़ है वो पाकिस्तान की सलामती है। पाकिस्तान सलामत है तो हम सब है, पाकिस्तान सलामत है तो सियासत है, पाकिस्तान सलामत है तो हमारे कारोबार हैं और रोज़मर्रा की हमारी दीगर मामलात। तो लिहाजा इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपस में हमारे सियासी इख्तलाफ जिस हद तक मर्जी हों, लेकिन एक जो चीज़ हमें जो इकट्ठा करती है, जो मुज्तमع करती है, वो पाकिस्तान की सलामती है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यकजान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अपने इन सियासी रंशों की वजह से बाद औक़ात अपने मुल्की मफादात को भी मद्देनज़र नहीं रख रहे। जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान एक सेकंड के लिए भी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इदारे जो हैं, पाकिस्तान की रियासत और हमारी अफ़वाज के तमाम अफसरान से लेकर जवानों तक हर बंदा जो है वो हर तरह की कुर्बानी दे भी रहा है और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं कर रहा। लिहाजा हम इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अलबत्ता पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से भी यही तवक्को करते हैं कि वो खुद भी पुरअमन रहें और हमें भी पुरअमन तरीके से अपने मामलात चलाने दें। चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से मुदाखलत हो, चाहे वो भारत की तरफ से मुदाखलत हो, चाहे वो दीगर किसी मुल्क की तरफ से हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमारी सलामती के ऊपर आंच आएगी और उसमें कोई रखना डालेगा तो फिर हम जवाब देने का हक रखते हैं। लेकिन अगर मामलात बातचीत के जरिए हल हो, पुरअमन तरीके से हल हो, तो पाकिस्तान हमेशा उसमें
सफ़े अव्वल में खड़ा होता है और पहला। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, इससे पहले भी पीडीएम की हुकूमत थी, उससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी सर। इस पूरे टर्नओवर के अंदर जो है वो सूरत हाल तो यही दिखाई देती है। आपने पुरअमन रहने की जो है वो बाकायदा मुतालबा किया, उनसे अपील की, इसके बावजूद भी जो है वो वहाँ से जारियत होती रही। तो अब क्या सब्र का पैमाना लबरेज हो गया या अब आपने पॉलिसी जो है वो 90 डिग्रीज जो है वो चेंज किया अफगानिस्तान के मामले पर? नहीं, आप देखें कि पहले इस तरह नहीं होता था। ना सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आपने देखा कि पिछले दिनों में एक जो शदीद लहर दहशतगर्दी की आई हुई थी और एक प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई थी। ये एक्चुअली इसके पीछे तो जाहिर है कि हमारी दीगर दुश्मन ताकतें भी मौजूद हैं, जिसमें इंडिया है और दीगर है, लेकिन हम नहीं समझते कि अफगानिस्तान को इन चीजों का आलाकार बनना चाहिए था। और जाहिर है एक बार नहीं, सैकड़ों बार अफगानिस्तान को हुकूमती लेवल से, खारजी लेवल से ये तंबीह की गई कि आप इस चीज का आलाकार ना बने, आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जब वो नहीं आए तो फिर हम जवाब देने का तो हक रखते थे, जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने हमारी चौकियों के ऊपर हमले किए और जिस तरह किया। लेकिन जब अल्लाह के फजलो करम से फिर हमने जवाब दिया तो फिर उस वक्त दुनिया ने देखा है कि फिर हम उनके किस हद तक गए हैं। और आज अफगानिस्तान के अंदर भी काफी किलोमीटर तक हमारे मुल्क के परचम लहराए गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी अगर ये मामला मुज़ाकरात के जरिए किसी और अमन तरफ बढ़ जाएं और हम हमारा बिल्कुल कोई भी इंतशार नहीं चाहता, कोई भी जंगो जदल नहीं चाहता। शौकत यूसुफजई साहब देखें, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा तनकीद इस वक्त आपकी जमात के ऊपर ही हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर जो है वो मुसलसल यही बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ से गोलियाँ चल रही हैं। आप लोग कहते हैं बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। इस हवाले से जो है वो सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन उसमें जो है वो आपके वज़ीर आला शरीक नहीं होते। जब शरीक होना ही था तो वज़ीर आला ही शरीक हो जाते। मुज़म्मिल असलम साहब भी तो वहाँ पर मौजूद थे। देखिए जी, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। बात ये भी वही कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छी बात है, और हम भी ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, तो बाकी जो है ना, देखें जब तक आप दरअंदाजी बंद नहीं करेंगे, वहां से लोगों का आना बंद नहीं होगा, तो आप यहाँ ऑपरेशन करते जाएं। ऑपरेशन का तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपने कितने ऑपरेशन हुए? हम तो सबको सपोर्ट किया है ना। आप देखें, स्वात का ऑपरेशन हुआ है, बाजौड़ में हुआ है, वजीरिस्तान में हुआ है, ज़र्ब अज़ब हुआ है, बहुत सारे ऑपरेशन हुए। उसका जो रिजल्ट है वो थोड़े अरसे के लिए तो ठीक होता है, लेकिन जो लंबे अरसे के लिए अगर आप मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो फिर अफगानिस्तान जो है वहां से लोगों का आना बंद करेगा, वहां उसको कंट्रोल करेंगे, तो तब जाके मामला दुरुस्त होंगे। अब देखिए, पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। अगर हमला करता है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को हक है कि वो अपना जवाब दे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा जवाब दिया। और लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि इसका जो मुस्तकिल हल है वो थ्रू मुज़ाकरात ही हो सकता है। तो इस वहां से लोगों का आना बंद नहीं होगा, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अगर उनका जाना शुरू हो जाए यहाँ से, तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मसला तो नहीं है? देखिए मैं आपको, देखिए इसमें थोड़ा सा वो एक तो जज्बात होते हैं ना, जज्बात तो हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें करते हैं उससे डेफिनेटली पाकिस्तानियों के अंदर पेश आना है, क्योंकि हमने बड़े अरसे तक 30 साल तक उनको रखा है यहाँ पे, उनको मेहमान बना के रखा है, उनको इज्जत दी है। मेहमान को घर भेजने का टाइम हो गया सर, मेहमानों को सर पे थोड़ी बैठा लिया जाता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें देखें, अगर हमने इतने अरसे तक उनको रखा है तो उसमें जो सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग हैं ना, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं बड़े, फिर उनके बच्चे हुए हैं, वो अफगानिस्तान चले भी जाए ना तो उनका इस तरह वो अपना रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली वो फिर पाकिस्तान के मुखालिफ भी बनेंगे, वहां बैठ के उनका साथ देंगे या इंडिया जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बेहतर ये है कि भेजे, बिल्कुल भेजे उनको, लेकिन एक इज्जत बाइज्जत तरीके से। कोई जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं, इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जाए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।